हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मूवी ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दो पार्ट में कर दिया था। पहला पार्ट में मैंने आधा स्टोरी कवर किया, दूसरे पार्ट में मैं 50% स्टोरी आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जीते कि अपना सबूत आग में जला देता है ताकि उसे को पकड़ना पड़े। उसके बाद जीते को वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे निकाह करने वाली हूँ और ईद के दिन अपने पिता से तुम्हें मांग लूँगी। लेकिन ये बात जीते को पता चलता है तो जीते परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता है। और ये बात वो अपने कुल्लू चाचा को बताता है तो वहाँ से वो लड़की नताशा आती है और वो सारी बातें सुन लेती है और उसे बोलती है कि अगर तुम सच में अपने पिता को बचाने के लिए आए तो मैं 100 दरिया पार कर जाऊँगी और तुम्हें तुम्हारे पिता से ज़रूर मिलवाऊँगी और तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊँगी। तो उसी तरह उसे जेल में खाना परोसने के लिए मिल जाती है। ईद के दिन वो खाना परोसने जाता है और अपने पिता को खोजने की कोशिश करता है। इधर उधर बहुत खोजने के बाद पिता उसे वहाँ उस जेल में नहीं मिल पाते हैं जहाँ उसके पिता को उससे लगा था कि वहाँ वो रखे होंगे। उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद वो लोग बिरयानी परोसने के बाद घर को आ जाते हैं और वहाँ पे उसे ऐसे ही वाला पूछते हैं कि जिस लड़के को आपने रखा था वो एक हिंदू जासूस है और वो अपने पिता तारा सिंह को खोजने आया हुआ था। जब वो लड़का जेल के अंदर अपने पिता को पुकार रहा होता है और खोज रहा होता है तो उसे पता चलता है, एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो बोलता है कि आपके पिता यहाँ पे बंदी बनाई नहीं है, वो युद्ध के दौरान वहाँ पे कहीं नीचे खाई में गिर गए थे। इधर सकीना मैडम को फ़ोन आता है कि आपका तारा वापस आ चुका है और वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तारा सिंह को देख सकीना पूरी खुश हो जाती है और उसे गले लगा के उसे सारी बात बताती है कि जितने आपको खोजने पाकिस्तान जा चुका है और वहाँ पे वो फंस चुका है। 2 महीने से कोई लेटर भी नहीं आया है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तारा सिंह उस पर तो पहले बहुत गुस्सा करता है और उसे पूछता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, तो वो बताती है कि वो आपको खोजने के लिए गया हुआ था। ये तारा सुन करके और आग बगुला हो जाता है। उसके बाद वो अपने मैडम सकीना पे थोड़ा सा चिल्लाता है और फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे का खत पढ़ के रोने लगते हैं। और फिर तारा सिंह जो था वो अपने वाइफ सकीना से प्रॉमिस करता है कि मैं जीते को पाकिस्तान से लेकर आऊँगा चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और यही सब देख करके तारा पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है, वो अपना वीज़ा वज़ा के लिए अप्लाई करता है ताकि वो पाकिस्तान जा चुका है और वो पाकिस्तान जाने के लिए निकल जा चुका होता है। वहाँ पे वो जाते हुए जीते को रास्ते में याद करता है कि मेरा जीता वहाँ पे कहाँ होगा और कितने होगा और किस हाल में होगा। सबसे पहले वो वहाँ पे कुल्लू के घर जाता है और कुल्लू के घर में जाके उसे ढूंढता है। वहाँ ढूंढते ढूंढते इधर पाकिस्तान में अलग ही एक माहौल चल रहा होता है क्रश इंडिया को लेकर के। जैसे सनी देओल उतरता है तो उसके सामने पाकिस्तान का एक नौजवान क्रश इंडिया का नारा लगाता है। यह बात सुन करके सनी देओल या तारा सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। गजिया हिंद का झंडा फहराते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी को वहाँ पे मारता भी है। वहाँ से मारने के बाद वो चला जाता है सीधा कुल्लू के घर, जहाँ उसे कुल्लू मिलता नहीं है क्योंकि कुल्लू को खुद पुलिस ढूंढ रही थी और कुल्लू पुलिस उसे मारी है। तो वहाँ से वो भागा भागा फिरता है। फिर बाद में पता चलता है कि कुल्लू कहीं और मिलता है और उसके बाद वो कुल्लू उसको अपनी बेटे के बारे में सारी बातें बताती है कि जीते को बहुत टॉर्चर किया जाए, उसे स्पेशल रिवार्ड में लिया गया है और उसे मारा पीटा बहुत जा रहा है। क्योंकि वो जिस दिन खोजने के लिए वहाँ पुलिस स्टेशन में गया था तो फिर वहाँ उसे उसके पिता नहीं मिले था, उल्टा वो वहाँ पर अरेस्ट हो चुका था और उसे सारा टॉर्चर किया जाता है। तो फिर इसमें जीते को बोलता है कि क्या तुम्हें आज फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो जीते कहता है कि अगर खैर कर कि मेरे पापा यहाँ ना आ जाए, अगर मेरे पापा यहाँ आ गए तो तुम्हारे इतने चिड़चिड़े करेगा कि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिल जाएगी। गाइज ये बात सुन के तो एक्चुअली में मुझे काफ़ी मज़ा आया था। ये लाइन ही बटे ही बहुत अजीब था और इधर सनी देओल पूरा गुस्सा हो जाता है ये सब बात सुन करके, आग बगुला हो जाता है और वो सुनता है कि वहाँ पे उसे टोप में बांध करके सारे जमाने के सामने उसके लटकाया जाता है। वहाँ पे गाजी मौलाना जो रहता है वो सबके सामने बुलवाता है कि लड़की जो तुम्हें है वो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ रेप किया है और तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, वो पाकिस्तान बोल करके वो एक जासूस है। और लड़की को भी काफ़ी टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से लड़की वहाँ उस समय इधर जीते को टोप में बांध के लटकाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे सारा पाकिस्तान एक तरफ जमा था और उसे उसके ऊपर पत्थर उथर ईंटा बरसाने लगता है, जिसे देख के लड़की भी बहुत परेशान होती है। लेकिन वो अपनी किस्मत पे टाल नहीं पाता है और वो लटकने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे एक बोलता है कि मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेगा। मरने वाले को आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है। तो मारने वाले आखिरी ख्वाहिश पूछते के साथ सनी देओल उधर से आता है और बोलता है कि एक बेटा अपने बाप से मिलना चाहता है। और ये देख सब पूरा पाकिस्तान हिल जाता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है अपने बेटे को बचाने। उस मोमेंट पे वो अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर मुठभेड़ होने के बाद वो अपने बेटे को वहाँ से बचा ले भागता है। उसके बाद तारा सिंह और उसका बेटा फरार हो चुका होता है। इधर जो जनरल का हेड होता है वो अपने कमिश्नर पे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि आपकी वजह से तारा सिंह यहाँ से भाग चुका है, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था। इसके बाद तारा सिंह यहाँ से वहाँ भागता फिरता है। अचानक वो अपनी
वाइफ सकीना मैडम से बात करता है, तब तक यहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस इन दोनों को घेर लेती है मारने के लिए। फिर सनी देओल एक बार चकमा दे के भाग निकलता है और पुलिस वाले को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो मारने के लिए आगे बढ़ते रहता है, मारते जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उन लोग जब एक बस ट्रक में लोड होकर के भाग रहा हो तो ट्रक पे टॉप चला देता है। टॉप की वजह से इन लोग दोनों इधर उधर कूद जाते हैं और फिर से एक बार बाप बेटा बिछड़ जाता है। उसके बाद बाप बेटा बिछड़ने के बाद सनी देओल यानी तारा सिंह उसे खोज रहा होता है और उसके चक्कर में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वाले धमका से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो बताया जाता है कि उसका बेटा मुस्लिमपुरा में, इधर उसका बेटा अपने पापे को खोजने के लिए इधर उधर का प्रयास कर रहा होता है। इधर सनी देओल के पीछे पाकिस्तान का नौजवान लोग पड़ा हुआ था, गुंडा लोग पड़ा हुआ था, और उधर उसके बेटे के पीछे वहाँ के पुलिस लोग पड़ी हुई थी, जहाँ की जनता उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ चापाकल देख करके सनी देओल के सामने सारे वहाँ के नौजवान थे वो भाग जाते हैं। इधर भागते भागते उसका बेटा जीते मुस्लिमपुरा पहुंच जाता है और मुस्लिमपुरा से निकल करके उसे फिर से पुलिस वाला के गोली लग जाती है और वो घायल होकर कहीं पड़ा हुआ रहता है। इधर तारा सिंह को जीते का ताबीज़ मिल जाता है जिसे वो उसने अपने बर्थडे पे पहनाया था, और वो देख करके फिर से अपना गाना गा करके उस बेटे से मिल लेता है। बेटे से मिलने के बाद इस बार फिर भागने की प्लानिंग करता है। इस बार उसका लड़की के जो पिता हैं वो कहते हैं कि आपको भागने में मदद करता हूँ, लेकिन बदले में आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। उसका रो रो के बुरा हाल है, ये सुन सनी देओल खुश हो जाता है और अपनी बेटी उसकी बेटी को भी लेके जाने लगता है। तब तक वहाँ से ऊपर से एरोप्लेन से कोई बम बरसा देता है जिसकी वजह से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ऊपर लड़की के माता और पिता को फेंका जाता है ताकि एक करके मरने के लिए। तो सबसे पहले उसके भाई को फेंका जाता है, तब एक बार फिर तारा सिंह और उसके बेटे को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद इस बार बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद उसे बोला जाता है कि चल बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। जब इससे बोला बोला जाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल, तो कोई नहीं बोलता, ऊपर से जीते उल्टा बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसी के मुठभेड़ की फिर सनी देओल फिर से इस बार बच निकलता है रस्सी तोड़ करके, और उसके बाद फिर से एक छोटी सी जंग शुरू हो जाती है जिसके बाद एक के बाद एक पुलिसकर्मी उधर के घायल होते रहते हैं। एक दो नौजवान इंडिया का भी मरता है जो कि बंदी बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से सनी देओल भागने के लिए टैंकर पकड़ता है और टैंकर पकड़ के भाग निकलने में सफल होता है। वहाँ से जब भागने के लिए वो निकलता है तो उसके पीछे फिर से पाकिस्तान का सारा पुलिसकर्मी पीछे लग जाता है और वहाँ पे रास्ते पे टैंकर और टैंकर के बीच बम गोलीबारी सब होते रही और एक दूसरे के बीच झगड़ा चलता रहा। इसी तरह करते